मिनरल्स नेचुरल सब्सटेंस हैं और ये हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर और सॉल्ट और ऐसे मल्टीपल मिनरल्स पाए जाते हैं। आगे इस टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करेंगे और एंड में एक फन क्विज के जरिए देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मिनरल क्या होता है। जियोलॉजिस्ट्स एक 5 पॉइंट टेस्ट का यूज करते हैं ये फैसला करने के लिए कि कोई मटेरियल मिनरल है या नहीं। सबसे पहली शर्त ये है कि वो नेचुरली बना हो, जैसे वोल्केनिक एक्शन, हीट या प्रेशर के जरिए। दूसरी शर्त ये है कि वो इनऑर्गेनिक हो, यानी किसी लिविंग थिंग से ना आया हो। तीसरी शर्त यह है कि वो सॉलिड हो। चौथी शर्त यह है कि उसका एक केमिकल फॉर्मूला हो। और आखिरी शर्त यह है कि उसके पार्टिकल्स एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड हों, जैसे क्रिस्टल्स। अब बात करते हैं मेटालिक मिनरल्स की, यानी वो मिनरल्स जो मेटल्स जैसे लोहा, सोना, चांदी वगैरह में तब्दील हो सकते हैं। पाकिस्तान में कॉपर और गोल्ड जैसे कीमती मेटल्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रिकोडीक माइन, जो चागी डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान में वाक़ई है, दुनिया के सबसे बड़े कॉपर डिपॉजिट्स में से एक है। यहाँ एक्सकवेटर्स यानी खोदने वाली मशीनें कॉपर ओर को ओपन पिट्स से निकालते हैं और फिर ट्रक्स उसे ले जाते हैं ताकि इसमें से कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इसी तरह पाकिस्तान में गोल्ड के भी अहम डिपॉजिट्स हैं जो चागी डिस्ट्रिक्ट, मकरान एरिया और गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स यूएसए के पास हैं? शॉकिंग बात है ना। अब हम बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स की। ये मिनरल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट मटेरियल्स से बने होते हैं और उनकी फॉर्मेशन प्रोसेस भी डिफरेंट होती है। उनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सॉल्ट, लाइम यानी चूना, सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइजर्स और सिरेमिक्स यानी मिट्टी के बर्तन बनाने में। पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ये डेवलपमेंट वर्क यानी तरक्याती काम और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी एक कंट्री या एरिया की मईशत की एक्सपेंशन या तरक्की को जाहिर करता है, इसमें बड़ा किरदार अदा करती है। सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम यूज किए जाते हैं। क्या आपको मालूम था कि चाइना और इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं? मिनरल्स वो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो जमीन की सरफेस या उसके अंदर पाए जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक होते हैं और क्रिस्टल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। मिनरल्स की दो अहम टाइप्स हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स जैसे आयरन, गोल्ड और कॉपर मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए अहम हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे कोल, सॉल्ट और लाइमस्टोन कंस्ट्रक्शन और डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। मिनरल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जमीन के रिसोर्सेज का वैल्यूएबल हिस्सा हैं। पोटैश और फॉस्फेट्स भी नॉन मेटालिक मिनरल्स की मिसालें हैं। पोटैश पोटेशियम पर मुश्तमिल होता है और फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है ताकि प्लांट्स ग्रो कर सकें। पाकिस्तान में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज पोटैश का यूज सॉइल को रिक्लेम करने के लिए करती हैं, खास तौर पर ओवरक्रॉपिंग यानी ज्यादा फार्मिंग या फ्लड के बाद। दूसरी तरफ फॉस्फेट्स फॉस्फोरस पर मुश्तमिल होते हैं और फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। मोरक्को दुनिया का सबसे बड़ा फॉस्फेट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, लेकिन पाकिस्तान में भी काकुल और हजारा जैसे इलाकों में फॉस्फेट डिपॉजिट्स मौजूद हैं। सॉल्ट की बात करें तो पाकिस्तान का ख्यूड़ा सॉल्ट माइन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सॉल्ट माइन है। क्या आपने कभी ख्यूड़ा सॉल्ट माइन का विजिट किया है? अगर नहीं तो जरूर जाएं। ये माइन अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने में डिस्कवर हुआ था और आज भी एक्टिव है। यहाँ तकरीबन 6.5 बिलियन टन्स के सॉल्ट डिपॉजिट्स मौजूद हैं। सॉल्ट न सिर्फ फूड के लिए बल्कि केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है।
ख्यूड़ा के अलावा वर्चा, कालाबाग, जट्टा और बहादुर खेल जैसे इलाकों में भी सॉल्ट माइंस मौजूद हैं। अब बात करते हैं जेमस्टोन्स की, जो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। जेमस्टोन्स असल में मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें कट और पॉलिश किया जाता है। पाकिस्तान में भी कई कीमती जेमस्टोन्स पाए जाते हैं, जैसे रूबी, एमरल्ड और टोपाज। दुनिया भर में ब्राजील, श्रीलंका और तांजानिया जैसे कंट्रीज जेमस्टोन्स के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। क्या आपको पता था कि लैपिस लाजुली, जो एक मशहूर जेमस्टोन है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है? तो आज हमने क्या सीखा? हमने समझा कि मिनरल्स क्या होते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी 5 कंडीशंस जरूरी हैं। हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में जाना, जैसे कॉपर, गोल्ड, सॉल्ट, पोटाश, फॉस्फेट्स और जेमस्टोन्स। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान मिनरल रिसोर्सेज के लिहाज से कितना माला माल है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब अगली बार जब आप सॉल्ट या ज्वेलरी देखेंगे तो आपको पता होगा कि यह कहाँ से आते हैं। क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1। किसी सब्सटेंस को मिनरल्स के तौर पर क्लासिफाई करने की एक कंडीशन क्या है? ऑप्शन ए, इट मस्ट बी लिक्विड। ऑप्शन बी, इट मस्ट बी ऑर्गेनिक। ऑप्शन सी, इट मस्ट हैव अ केमिकल फॉर्मूला। ऑप्शन डी, इट मस्ट कम फ्रॉम प्लांट्स। इसका जवाब है ऑप्शन सी, इट मस्ट हैव अ केमिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टॉक पाइल ऑफ गोल्ड किस मुल्क के पास है? ऑप्शन ए, पाकिस्तान। ऑप्शन बी, चाइना। ऑप्शन सी, इंडिया। ऑप्शन डी, यूएसए। इसका जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉल्ट माइन कहाँ वाक़या है? ऑप्शन ए, कनाडा। ऑप्शन बी, इंडिया। ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ऑप्शन डी, मोरक्को। इसका जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।